नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ज्योतिर्लिंग की तो बात करेंगे ही, उसमें हम कालों के काल महाकाल भैरवनाथ की बात करेंगे और प्राचीन नगरी उज्जैन के भी दर्शन करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ गाथा उज्जैन के महाकाल की सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं महाकाल की गाथा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिप्रा नदी की। मोक्षदायिनी नदी शिप्रा धार्मिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। इस शिप्रा नदी में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। एक किंवदंती के अनुसार शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। महाकाल की नगरी उज्जैन शिप्रा के ही तट पर बसी हुई है। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ियों को माना जाता है, जो मध्य प्रदेश के महू छावनी से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यही स्थान भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो दोस्तों, शिप्रा नदी की उत्पत्ति की कहानी भी काफी रोचक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब एक बार भगवान शिव भगवान विष्णु के पास भिक्षा मांगने पहुंचे, तब भगवान विष्णु ने अपनी उंगली दिखाते हुए उन्हें भिक्षा प्रदान की। तब भोलेनाथ ने नाराज होकर अपने त्रिशूल से विष्णु जी की उंगली पर प्रहार कर दिया। उंगली से रक्त की धारा बह निकली, जो विष्णु लोक से होती हुई धरती पर आ पहुंची और फिर यही रक्त की धारा शिप्रा नदी में परिवर्तित हो गई। इसी शिप्रा नदी के किनारे स्थित सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके प्रिय मित्र सुदामा ने विद्या अध्ययन किया था। यह नदी ना तो मैली होती है और ना ही इसका जल अशुद्ध होता है। उज्जैन में मां शिप्रा की काफी पौराणिक महत्व है। इस मोक्षदायिनी नदी का नाम अपने तेज बहाव के कारण ही शिप्रा नदी पड़ा। तो चलिए अब बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। महान सम्राट विक्रमादित्य की राज्य की राजधानी किसी समय उज्जैन में ही हुआ करती थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भारत में महाकाल की नगरी उज्जैन को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। यहाँ पर शमशान, उशर, क्षेत्र, पीठ और वन, ये 5 विशेष संयोग उज्जैन की महिमा को और भी अधिक गरिमामय बनाते हैं। अगर बात करें ज्योतिर्लिंग की, तो उज्जैन स्थित महाकाल बाबा का ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। पुराणों के अनुसार आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर लिंग है और मृत्युलोक में महाकाल ज्योतिर्लिंग है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को नमस्कार करते हुए महाकाल का व्याख्यान किया गया है। इस धरती पर एकमात्र महाकाल ज्योतिर्लिंग ही है जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। महाकाल मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर नागचंदेश्वर का मंदिर है। इनका दर्शन वर्ष में केवल एक बार यानी कि नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, उज्जैन के भैरवगढ़ में साक्षात भैरवराज विराजमान हैं। यहाँ भैरवनाथ की मूर्ति मदिरापान करती है। ऐसा मंदिर विश्व में कोई दूसरा नहीं है। काल भैरव का मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व के मानक समय का निर्धारण प्राचीन काल में इस मंदिर से ही होता था। उज्जैन के आकाश से ही काल्पनिक कर्क रेखा गुजरती है। कहते हैं उज्जैन के एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। कोई भी राजा यहाँ रात को नहीं रुक सकता। उनके रुकने के लिए उज्जैन से बाहर एक अलग स्थान बनाया गया है।
जो भी राजा यहाँ रुकता है और यदि वह सत्यवादी नहीं है तो उसके जीवन में संकट प्रारंभ हो जाते हैं। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने उज्जैन में रात नहीं बिताई है। ज्योतिर्लिंग में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज है, इसलिए इस मंदिर को महाकाल मंदिर भी कहा जाता है। भैरव भगवान शिव का एक उग्र रूप है और 8 भैरवों से काल भैरव सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन शास्त्रों की माने तो काल भैरव मंदिर को तंत्र पंथ से जोड़ा जाता है, जो एक गुप्त धार्मिक संप्रदाय है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है जो महाशिवरात्रि के दौरान इस धार्मिक स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। आप इस मंदिर के आसपास राख से सने शरीर और लंबे उलझे वाले बालों वाले कई साधुओं को भी देख सकते हैं। इस मंदिर के दर्शन सुबह 6 बजे से रात के 8:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। कहते हैं आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस ज्योतिर्लिंग को 500 वर्षों तक कुएं में रखा गया था। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीर्वाद से उन्होंने करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर में रोज बाबा का श्रृंगार व 5 आरती होती है। महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सुबह 4 बजे की भस्म आरती के समय भक्तों की भारी भीड़ होती है, क्योंकि सुबह भोर के समय भस्म आरती बहुत ही खास मानी जाती है। आरती के समय कुछ खास नियम भी होते हैं जिन्हें पालन करना जरूरी है। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए पुरुषों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। उन्हें इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है। धोती साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को ही होता है। वहीं महिलाओं के लिए हर सुबह होने वाली भस्म आरती में कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। महिलाओं को आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। उसी के साथ साथ जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है, उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों, भस्म आरती की भी एक अलग कथा है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि प्राचीन काल में दूषण नाम के एक राक्षस की वजह से पूरी उज्जैन नगरी में हाहाकार मचा था। नगर वासियों को इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। फिर गांव वाले भोले बाबा से यहीं बस जाने का आग्रह करने लगे। तब से भगवान शिव महाकाल के रूप में यहीं बस गए। शिव ने दूषण को भस्म किया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग को भस्म आरती तभी से की जाने लगी।
दोस्तों, देश भर में यह इकलौता ऐसा शिवजी का मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है और तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है और पांचवी में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती में शयन आरती होती है। इसमें खुद शिव स्वरूप होते हैं, यानी कि इसमें शिव खुद के स्वरूप में ही होते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में महाकाल का ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां ताजी चिता भस्म से प्रातः 4 बजे भस्म आरती होती है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, जब भी आप महाकाल के दर्शन करने जाएं, तो यहाँ पर महाकाल के अलावा और भी ऐसे 12 मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। यहीं पर भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राचीन मंदिर चिंतामण गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश जी की इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं। गौरीसुत गणेश की 3 प्रतिमाएं गर्भगृह में प्रवेश करते ही दिखाई देती हैं। यहाँ पार्वती नंदन 3 रूपों में विराजमान हैं। पहला चिंतामण, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक। कहा जाता है कि इस मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाने से सभी मन्नतें पूरी होती हैं। तो दोस्तों, गणपति मंदिर के बाद आप रामघाट पर भी जा सकते हैं। हरिसिद्धि मंदिर के भी दर्शन करें, भारत माता मंदिर के भी दर्शन करें और साथ में मंगलनाथ मंदिर व द्वारकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन के मंदिरों में से एक मंदिर है। यहीं गढ़कालिका मंदिर भी है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप कीजिए उज्जैन के दर्शन। फिर मिलेंगे एक और ज्योतिर्लिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।